ठंडी हवाओं से भरी उस रात में जब चांद बादलों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, विशाल अकेले सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। उसके कानों में अभी भी दोस्तों की हंसी गूंज रही थी। कॉलेज की पार्टी खत्म होने के बाद वह देर रात घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे, ये कौन है? विशाल ने फुसफुसाते हुए अपने पीछे देखा। कुछ दूरी पर एक परछाई हिलती हुई दिखी। पहले तो उसने सोचा कि कोई पेड़ की टहनी होगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए वह परछाई भी हिलने लगी। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने जोर से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक पुराने जर्जर मकान पर पड़ी। मकान की टूटी खिड़कियों से हवा के झोंकों के साथ अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। विशाल के पैर अनजाने में ही उस जर्जर मकान की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। मकान की टूटी फूटी सीढ़ियां चरमराने लगी, जैसे किसी ने सालों से उन पर कदम न रखा हो। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी रुकावट के खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। एक हल्की सी लालटेन कोने में टिमटिमा रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी से अजीबोगरीब आकृतियां दीवारों पर उभर रही थीं। कोई है? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। वह तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, मानो किसी ने ऊपर की मंजिल से कोई भारी चीज गिरा दी हो। कौन है वहां? विशाल ने कांपते हुए कहा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक पुराना दरवाजा उसके सामने आया, जिस पर किसी ने लाल रंग से कुछ अजीब से निशान बनाए थे। विशाल ने दरवाजे को धक्का दिया और जो उसने अंदर देखा, उससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। दरवाजे के पीछे का कमरा धूल और नमी से भरा था। विशाल ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर किसी की परछाई बैठी हुई प्रतीत हो रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी नजर कुर्सी पर पड़ी, उसका पूरा शरीर कांप उठा। कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसकी उंगलियां कुर्सी के हथों पर जकड़ी हुई थीं, मानो किसी ने उसे वहां फूंक कर रख दिया हो। ये क्या है? विशाल के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली। अचानक कमरे में रखे एक पुराने रेडियो से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। आवाज धीमी थी, मगर साफ सुनाई दे रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। एक काली आकृति जिसकी आंखों से लाल हुई थी। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे, अब तुम्हें जाना ही होगा। विशाल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कंकाल हिलने लगा। उसकी जकड़ी हुई उंगलियां धीरे धीरे खुलीं और उसकी जबड़े से एक ठहरी हुई कराह निकली। भागो! विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी वह काली आकृति हवा में घुल गई और विशाल के ठीक सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों से झांकता अंधेरा मानो विशाल की आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहा था। विशाल के शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी दौड़ गई। सामने खड़ी काली आकृति अब और भी भयावह हो चुकी थी। उसकी आंखों की लाल रोशनी तेज होती जा रही थी, जैसे वह विशाल को अपने अंदर समा लेना चाहती हो। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं, मानो किसी ने नुकीले नाखूनों से उन पर कुछ लिखा हो। उनमें से एक शब्द चमकने लगा, मृत्यु। विशाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके दादा कहा करते थे, अगर कभी किसी अनजानी शक्ति से सामना हो तो पीछे मत हटना, डरने से वो और ताकतवर हो जाती है। विशाल ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसने हिम्मत जुटाई और उस आकृति की आंखों में सीधे देखने लगा। मैं डरूंगा नहीं,
उसने पूरी ताकत से कहा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, कमरा अचानक कांपने लगा। काली आकृति कुछ पलों के लिए ठहर गई। दीवारों पर उभरते शब्द धीमे होने लगे, लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी। वह आकृति गुस्से में कांपने लगी और तेजी से विशाल की ओर लपकी। विशाल ने घबराकर पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठा ली और उसे सामने कर दिया, लेकिन जैसे ही वह आकृति छड़ी से टकराई, पूरी तरह बिखर गई, जैसे धुआं हवा में घुल गया हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कमरे में गहरी शांति छा गई थी। विशाल की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। वह कांपते हाथों से लोहे की छड़ी पकड़कर खड़ा रहा, मानो अभी भी कुछ घटने वाला हो। अचानक हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। तुम बच नहीं सकते? विशाल ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन कमरा अब लगभग सामान्य लग रहा था। कंकाल अब भी कुर्सी पर था, लेकिन अब वह निश्चल था। रेडियो से आ रही अजीब आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। उसे लगा कि शायद सब खत्म हो गया है। उसने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। सामने वही काली आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों की लाल चमक इतनी तेज थी कि पूरा गलियारा उसकी रोशनी में डूब गया। तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो? वह फुसफुसाई। विशाल को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान फिर से गिरने लगा था। उसका शरीर भारी हो रहा था, मानो कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। छोड़ दो मुझे, उसने चीखते हुए कहा। आकृति हंसी, एक ऐसी हंसी जिसने विशाल के अंदर तक सिहरन भर दी। विशाल की आंखों में भय था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। काली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शांति भंग करने की? आकृति फुसफुसाई और अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं दौड़ने लगीं। विशाल ने खुद को संभाला और जोर से कहा, मैं डरूंगा नहीं, तुम सिर्फ एक परछाई हो। आकृति ठिठक गई। जैसे ही विशाल ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरा, वह थोड़ी पीछे हटने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, वह गुस्से में चीख उठी। विशाल को अब यकीन हो गया कि डर ही इस शक्ति का असली भोजन था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर जोर से कहा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही उसने यह कहा, आकृति तड़पने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक फीकी पड़ने लगी और वह धुएं में लगी। कमरे की दीवारों पर उभरते साए अब मिटने लगे थे। ठंडक गायब हो गई थी। नहीं, यह अंत नहीं है। आकृति की आवाज धीमी होती चली गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। विशाल ने दीवार का सहारा लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब भी जिंदा था। कमरे में अब शांति थी, मगर विशाल का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा। वही जर्जर दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और कोनों में जमी हुई धूल। लेकिन कुछ बदल चुका था। हवा अब भारी नहीं थी और न ही कोई अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो वह डरावनी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हो। विशाल ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे धक्का दिया। दरवाजा इस बार बिना किसी रुकावट के खुल गया। बाहर वही सुनसान सड़क थी, वही ठंडी हवा, लेकिन अब उसमें पहले जैसी सिहरन नहीं थी। विशाल ने जल्दी से उस मकान को पीछे छोड़ा और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने सड़क पार की, पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। फिर मिलेंगे। विशाल ने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या सच में वह शक्ति खत्म हो चुकी थी, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।